नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के टॉपिक में मैं किशोरी बालिकाओं के बारे में बहुत ही ख़ास बात आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो सरकार के आज भी प्रोग्राम चलते रहते हैं और पिछले भी कई वीडियो मैंने आपको सैनिटरी पैड के बारे में बताया है। स्कूलों में भी बांटने के लिए सरकार देती है और एनएम द्वारा स्कूल में जाके स्वास्थ्य की जानकारियाँ भी दी जाती हैं। लेकिन इस समय सरकार द्वारा एक कलेक्टर महोदय का जो अभियान चल रहा है वो कार सर्वे, उसमें भी गर्भवती महिलाओं को और किशोरी बालिकाओं को बुलाया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन के लिए और जांचों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसी तरह से मीटिंगों में किशोरी बालिकाओं से भी खुल के बात करने का समय आ गया है। सरकार के जो कर्मचारी हैं वो तो किशोरी बालिकाओं को स्कूलों में या हॉस्पिटल जब भी आती हैं बच्चियाँ, उनकी जानकारी देते ही रहते हैं। लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, अगर वो जनता उसमें शामिल नहीं होती, उसमें जनता का सहयोग नहीं होता, तो कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। अब कोई भी कर्मचारी अगर ये भी सोचें कि हमारी ड्यूटी और हमें करना ही है, तो भी वो काम अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचता। कोई भी काम 100% अगर अपने चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आए, तो उसके लिए आवश्यक है कि जनता हो चाहे कर्मचारी हो, उसे अपनी जिम्मेदारी समझें, उसे अपना नैतिक कर्तव्य समझ के, नैतिक ड्यूटी समझ के काम करें, तभी वो काम 100% सफल हो पाएगा। तो इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि आपके घर में जो किशोरियाँ हैं, तो अपनी माताएं हैं वो उनसे खुल के बात करें और उनकी जो हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के बारे में है और जो भी उनको सैनिटरी पैड के बारे में है, तो उनसे खुल के बातें करें, क्योंकि चर्चा में कोई खर्चा नहीं लगता है। और जब चर्चा करते हैं तभी नई समस्याएं भी सामने आती हैं और उनका हल भी अपने को समझ में आता है या उनका अपने हल ढूंढ भी लेते हैं। तो जो भी घर में किशोरी बालिकाएं हैं, उनसे माताएं खुल के बात करें और ये ना सोचें कि ये बीमारी है और दूर रहें और ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। छुआछूत जैसी भावनाएं भी कई घर में देखने को मिलती हैं, तो ये भावना बिल्कुल भी ना रखें। ये प्राकृतिक बदलाव है जो उम्र के हिसाब से हर बच्चे में आता ही है। तो ये जो प्राकृतिक इस परिवर्तन है, इसको नॉर्मल लें, सामान्य वे में लेते हुए अपने बच्चियों को स्वच्छता की जानकारी दें और सैनिटरी पैड के बारे में उनको अवश्य ही पूरा अनुभव दें, ज्ञान दें। उसको इस्तेमाल करने का तरीका है और जो फेंकने का, उसको डिस्ट्रॉय करने के जो मेथड हैं, तो उनको अच्छे से बताएं, क्योंकि पर्सनल हाइजीन जो है उसी से बच्चियां जो हैं वो स्वस्थ रहेंगी और आगे उनको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर घर में सैनिटरी पैड को लेके और शारीरिक सफाई को लेके माताएं बच्चों से चर्चा करें और उन्हें अच्छे से इस बात को बताएं, क्योंकि कोई भी काम सफल तभी होगा जब उसको सरकार के कर्मचारी चलाएंगे ही, साथ ही गांव वाले, हर घर, हर परिवार में माताएं अपने बच्चों से इस बात को लेके बात करें। घर घर में जब ये अभियान चलेगा तभी स्वच्छ भारत होगा और जो किशोरियाँ होंगी वो एकदम स्वच्छ होंगी, क्योंकि वो किशोरियाँ आगे भविष्य में माताएं बनने वाली हैं, तो उनको स्वच्छ जीवन दे सकें। इसके लिए आवश्यकता है कि हर घर में सैनिटरी पैड को लेके और जो शारीरिक परिवर्तन है किशोरी में, उसको लेके आप अपने घर में चर्चा ज़रूर करें। धन्यवाद।